ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। एक समय की बात है जब ऋषिगण विस्मयता से पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, शोक, दरिद्रता, कुष्ठ आदि रोगों से विकलांग, राज्य से निष्कासित राज्य, सदैव दरिद्र रहने वाले, धनहीन, समग्र उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से बेघर लोग, शत्रुओं से पीड़ित, रोगियों और सदैव कल्याण की कामना करने वाले लोगों के दुख दूर हो, इसलिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके दुखों का निवारण हो और उनका कल्याण हो। अगर हे श्रेष्ठ आप इसका उपाय जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें। स्वामी कार्तिकी ने सभी ऋषियों की प्रार्थना सुनी और एक मंद स्मित के साथ वो बोले, हे मुनिजन, आपने जो प्रश्न मुझे किया है उसके निवारण हेतु मैं आपको शुभ फलदायक व्रत बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य या प्राणी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वो अपने जीवन काल में सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत महा पुण्य कार्य है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। खास करके जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था। जब राजा युधिष्ठिर अपने राज्य से निष्कासित होने के बाद वन में अपने भाइयों संग भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस महान व्रत की कथा का श्रवण किया था। अपनी समस्या के समाधान हेतु भगवान श्री कृष्ण को जब राजा युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था उसे आप सब भी ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हम अभी जिस विकट समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग बतलाइए। हे दयानिधान, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपता, अतः आप हमें इस कष्टदायक स्थिति से बाहर निकालिए प्रभु। स्कंद कुमार आगे की कथा का विवरण करते हुए कहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से हठ बारंबार अपनी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख पर मंस्मित लेते हुए कहा, हे धर्मराज, सभी मनुष्य एवं प्राणियों का उद्धार करने वाला और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एक गुप्त व्रत है। मैंने अभी तक इस व्रत के विषय में किसी को भी नहीं बताया है, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में सतयुग में महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु गहन वन में जाकर घोर तपस्या की थी, परंतु अपनी घोर साधना में लीन भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर वहां प्रकट नहीं हुए। अतः शैलपुत्री माता पार्वती ने अनंत काल से विद्यमान भगवान श्री गणेश जी का आह्वान किया। माता पार्वती के आह्वान से भगवान श्री गणेश उसी क्षण प्रकट हुए। अपने समक्ष श्री गणेश को पाते ही माता पार्वती कहने लगी, मेरे अखंड और कठोर तपस्या करने पर भी मेरे प्रिय भगवान शिव को मैं प्राप्त ना कर सकी, अतः हे कष्टनाशक, आप मुझे उस व्रत का ज्ञान करवाइए जिसे स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है, जो परम कष्ट नाशक है और जो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, जो आपका ही व्रत है। देवी पार्वती की बात सुनकर कष्ट विनाशक भगवान श्री गणेश उस व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने उस स्वर में कहा, हे हिमालय नंदनी, अत्यंत पुण्य फलदायी और समस्त कष्टों को हरने वाले व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो कोई भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव स्वागत करेगा उसे सभी कार्यों में सफलता मिलना निश्चित है। इस व्रत में श्रावण की कृष्ण चतुर्थी पर चंद्रोदय होने पर भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। उस दिन आपको संकल्प करना है कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश का चंद्र उदय होने पर पूजन करूंगी और उसके बाद ही भोजन करूंगी, ऐसा मन में निश्चय कर लेना है। उसके बाद सफेद तिल के जल से आपको स्नान करना है और मेरा पूजन करना है। उसी के साथ आपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर मेरी प्रतिमा स्थापित करनी है। मूर्ति को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करना है और उस पर अष्टदल से आकृति बनानी है और उस पर मूर्ति स्थापित करनी है। उसके बाद षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करना है। मूर्ति का ध्यान मन में धारते हुए कहना है, हे एक दंत, चार भुजा वाले, लाल रंग वाले, त्रिनेत्र वाले,
नील वर्ण वाले प्रसन्न मुख और शोभा के भंडार श्री गणेश जी, मैं आपका पूर्ण श्रद्धा भाव से ध्यान धरती हूँ। हे लंबोदर, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आपके लिए आसन है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए पाद्य है। हे गजानन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे शिवनंदन, यह आपके लिए स्नान हेतु जल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए आचमन जल है। हे सुशोभित, यह आपके लिए वस्त्र है। हे गजानन, यह आपके लिए यगुण पवित्र है। हे गणनाथ, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए पुष्प है। हे शिवसुत, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे विराट, यह आपके लिए दीपक है। हे देव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए फल है। हे विनाशक, यह आपके समक्ष मेरा नतमस्तक प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद आपको उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से षोडशोपचार रीति से भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए और नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। हे देवी, आपको शुद्ध देसी घी में 15 लड्डुओं को बनाना है और उनका सर्वप्रथम भोग भगवान श्री गणेश को लगाना है। तत्पश्चात उनमें से 5 लड्डू को ब्राह्मणों को खिलाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर आपको जल से उन्हें अर्घ्य देना है। उसके बाद 5 लड्डुओं को स्वयं भोग करना है। तद उपरांत हे देवी, आप सर्व तिथियों में श्रेष्ठ हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करो। आपको वंदन है। निम्न प्रकार से आपको चंद्र को अर्घ्य को प्रदान करना है। हे निशाकार, हे क्षीर सागर से उत्पन्न हुए लक्ष्मी के भाई रोहिणी सहित केशर, मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। उसके बाद आपको श्री गणेश को इस प्रकार प्रणाम करना है। हे गजानन, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तत्पश्चात आपको ब्राह्मण देव की प्रार्थना करनी है। हे दिव्यराज, आपको मेरा नमस्कार है। आप देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु हम आपको लड्डू का भोग अर्पण कर रहे हैं। आप कृपा करके हमारा उद्धार करें और लक्ष्मण सहित इन 5 लड्डुओं को भोग स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि आप में इन सब कार्यों को करने का सामर्थ्य ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में उपयोग लिए गए पदार्थ का भोजन करें। भगवान गणेश की प्रार्थना करके उनकी मूर्ति का विसर्जन करें। अपने परम पूज्य गुरु को दक्षिणा और वस्त्र अलंकार एवं अन्न के साथ मूर्ति को दे दें। इस प्रकार से आप मूर्ति का विसर्जन करें। हे देवों में परम श्रेष्ठ गणेश जी, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा का फल हमें प्रदान करें। अतः हे पार्वती, इस प्रकार से गणेश जी का पूजन जीवन भर करना चाहिए। अगर जीवन भर ना भी कर सके तो 21 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। यदि इतना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने इस व्रत को करें। अगर इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 माह तो इस व्रत का अनुष्ठान तो अवश्य करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। सावन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हुई। ओम गम गणपतिये नमः। दोस्तों की जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश
जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझल को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुखकारी, कामना को पूर्ण करो, जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी